जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो ये चीज़ बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं थी, देर सवेर ये चीज़ होनी ही थी और अब हो भी गई है। रामानंद सागर की रामायण में भगवान श्री राम और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी और सुनील लहरी जी का भी अब गुस्सा इस मूवी के ऊपर फट गया है। आने वाले दिनों में और भी लोगों के रिएक्शंस इसी प्रकार से सामने आएंगे, इसकी पूरी पूरी मुझे उम्मीद है। वहीं आज दोपहर में एक खबर ये भी निकल कर आ गई है कि भाई मनोज मुंतशिर जी ने ये बात मान ली है कि भाई इस मूवी के डायलॉग्स को बदलना ही ठीक रहेगा। हालांकि उसका जो लहजा था उनका बताने का वो तो काफ़ी अलग था, मतलब उन्होंने पब्लिक को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि भैया आपने अच्छी के बातों के बारे में तारीफ करी ही नहीं। तो ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि भाई हाल फिलहाल के लिए तो इसके डायलॉग्स बदले जाएंगे और हफ्ते भर के अंदर ये काम कर दिया जाएगा। वहीं रिलीज़ के बाद से हो रही विवादों को लेकर आदिपुरुष जो है चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को लगातार डायलॉग्स और वीएफएक्स को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। किसी को फिल्म में रावण का लुक पसंद नहीं आया तो कई लोग हनुमान जी की भाषा टपोरियों जैसी बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग रामायण के सीन्स को गलत तरीके से दिखाने का भी आरोप लगा रहे हैं। इस बीच आदिपुरुष को लेकर अब रामानंद सागर के रामायण में राम और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल जी और सुनील लहरी जी का रिएक्शन आज सामने आया। उन्होंने आदिपुरुष के मेकर्स पर रामायण को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया, साथ ही रामायण में ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को शर्मनाक बताया। इस पूरे विवाद पर अरुण जी बोले कि दर्शकों ने अपनी बात कह दी है। रामायण भारतीय संस्कृति की धरोहर है और उसे लेकर जिस तरह से बातें की जा रही हैं उसे जानकर काफ़ी ठेस पहुंची है। रामायण की मूल भावना और स्वरूप को इस तरह से बदलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी जैसा कि किया गया है। अरुण गोविल जी ने कहा कि रामायण हमारे लिए एक आस्था और भरोसे का विषय है और उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी की जाए ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स और प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो वो अलग है, लेकिन किरदारों को कम से कम सही तरीके से पेश करना ज़रूरी था। हालांकि फिल्म को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो चिंता की बात है। उन्होंने आगे कहा कि राम सीता हनुमान को आधुनिकता और पौराणिकता के ढांचे में बांटना गलत है। इन सभी चीज़ों को जो स्वरूप दिए गए हैं वो पहले से तय हैं, आप उनका मॉडर्नाइजेशन कर ही नहीं सकते। तो उसी स्वरूप में फिल्म में दिखाने में आखिर दिक्कत क्या थी, क्यों इतनी जो क्रिएटिव लिबर्टी की हम लोग बात करते हैं उसको लेना पड़ा। अरुण जी ने आगे कहा कि आदिपुरुष में रामायण की कहानी को पेश करने से पहले मेकर्स को सोचना था कि वो किस तरह से रामायण को पेश करने जा रहे हैं। रामायण में इस तरह की भाषा का मैं समर्थन नहीं करता हूं और रामायण को हॉलीवुड से प्रेरित होकर कार्टून फिल्म की तरह दिखाना हजम नहीं होता। फिल्म के डायलॉग पर जमकर हंगामा भी हो रहा है। इस बारे में बात करते हुए अरुण जी ने आगे कहा कि इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती, ऐसे में रामायण में इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता हूँ। फिर वही बात सामने आती है कि फिल्म से रामायण की मूल भावना हटाने की क्या ज़रूरत थी। एक्टर ने एक बड़ा सवाल भी किया और पूछा कि अगर मेकर्स ने बच्चों के लिए फिल्म बनाई तो बच्चों से पूछिए कि क्या उन्हें ये फिल्म पसंद आई या नहीं। एक्टर ने यह भी कहा कि फिल्म का पहला टीजर सामने आने के बाद उनके मेकर्स से बातचीत हुई थी। मेकर्स ने उनसे राय मांगी थी और उन्होंने सलाह भी दी थी, जिसके बारे में अब वो बात करना नहीं चाहते। एक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेकर्स ने ये फिल्म क्या सोचकर बनाई। उन्होंने ये भी कहा कि इनमें एक्टर्स की गलती नहीं होती है, क्योंकि उनका किरदार और लुक मेकर्स ही निर्धारित करते हैं। वहीं रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गुस्सा निकाला है। इंस्टाग्राम पर कुछ डायलॉग शेयर करते हुए आदिपुरुष के मेकर्स पर निशाना साधा। सुनील लहरी जी ने लिखा कि कहते हैं कि फिल्म आदिपुरुष रामायण को ध्यान में रखकर बनाई गई। अगर ये वाकई में सच है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल शर्मनाक है। डायलॉग्स हालांकि आप बदलने की बात चल रही है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंडीशन आ चुकी है जब हम कहेंगे कि जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि मेकर्स ने कहीं ना कहीं अब देर कर दी। 6 महीने का जो टाइम इन्होंने मूवी की रिलीज़ को पोस्टपोन करके लिया था वो टाइम पर्याप्त था इन सभी चीज़ों को लेकर एक सही दिशा में काम करने को लेकर, लेकिन अब वाकई में देर हो चुकी है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।